कौन है? क्या बात हुई? कौन था? कोई औरत है शायद, टोना कर गई है। ओ, मैं समझ गई। किसना की बहू होगी। ये रोज कुछ ना कुछ करते ही रहती है। हाँ बेचारी करे भी तो क्या। 6-7 बरस हो गए हैं ब्याह को, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। अब छोड़ो भी, चलो अंदर। चलो। बहू, किसी ने देखा तो नहीं? शांति, ए शांति, शांति। बस शांति, बस शांति। मैं तेरा दर्द समझता हूँ। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? देखा नहीं तुमने? ये सब मुझे डायन समझती है। गांव की कोई औरत नहीं चाहती कि मेरी छाया भी उसके बच्चे पर पड़े। अरे तू हिम्मत रख शांति। देख, बखत से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अरे तू चिंता मत कर, बस अब की बार की फसल उठ लेने दे। देखना, तुझे किसी शहर के अच्छे से डॉक्टर को दिखाता हूँ। अरे कृष्णा बेटे, आज खेत पर नहीं जाना क्या? हाँ माँ, जाना है। जल्दी कर बेटा, देख तो सूरज सर पे चढ़ाया। आया आया। बस अब ये और आंसू नहीं चाहिए। चल आ, माँ नीचे इंतजार कर रही है। बहू, तू जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। आज बाबा के यहाँ जाना है। माँ, तुझे कितनी बार समझाया है, ये बाबा बाबा से कुछ नहीं होने वाला। तू चुप रह रे कृष्णा। तुझे क्या पता, बाबा अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बाबा के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता माँ। ये बाबा बाबा सब कुछ बिल्कुल बकवास है। अरे शुभ शुभ बोल रहे कृष्णा। बाबा बड़े चमत्कारी हैं। अगर बाबा ने सुन लिया ना तो ऐसा शराब देंगे कि हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। पता नहीं माँ, तू कब समझ पाएगी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तेरा जो जी में आए तू कर माँ, लेकिन एक बात सुन ले, ये बाबा तुझे पोते का मुंह नहीं दिखा सकेगा। हाँ हाँ, तू तो यही चाहता है ना कि मैं पोते का मुंह देखे भी नहीं मर जाऊं। माँ ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो बात ये है माँ के, अच्छा ठीक है, तेरा जो जी में आए तू कर। मैं चला खेतों की ओर। बहू,
तू जल्दी से तैयार हो जा, ये किसना तो पागल है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। आई माँ। हाँ माँ। सुन, बहू तो जाएगी मेरे साथ, तू जल्दी से खाना पका के किसना को खेतों पर दे आइयो। अच्छा? अच्छा माँ। अरे जानता हूँ तू इसे धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। अच्छा सुन, वो जो तुम मुझसे खाद के पैसे ले गया था, क्या किया उनका? नशे में उड़ा गया होगा। अरे अपना ना सही, उस बुढ़िया माँ का ख्याल कर। अकेली सारा दिन खेतों में मरती रहती, और तू मजे उड़ाता फिर रहा है। राम राम चौधरी साहब, राम राम। अरे आ कृष्णा, आ बेटा बैठ। सुना क्या हाल है? बस चौधरी साहब, दया है। ठीक। और बस। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जा, पर मेरी बात का ख्याल रखियो। कभी कभी उस बुढ़िया का हाथ बटा दिया कर, समझे? अब इस इंदर से क्या कहना चौधरी साहब, हमेशा नशे में डूबा रहता है। अब साथ में इस भाई को भी खराब करेगा ये। हाँ बेटा, अब ये इसे ही बर्बाद करके छोड़ेगा। खैर तू अपनी सुना, कैसे आया बेटा? चौधरी साहब, अब की बार भगवान की दया से अच्छी फसल की उम्मीद है। इस फसल पे आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे बेटा, तुझसे पैसे मांगे हैं क्या किसी ने? और चाहिए तो और ले जा। पैसा तो आनी जानी चीज है, इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए। हाँ। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है। अच्छा बेटा चल। राम राम। राम राम। भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है इसे। बस एक औलाद का सुख मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। शहरा में चलो। हाजी कोई बालक पकड़े हाजी कोई बालक पकड़े आंगली। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। बाबा ये बाबा सब जानते हैं, तेरी तमन्ना जरूर पूरी होगी, लेकिन तेरे घर में एक नास्तिक है
जो बाबा की शक्ति से वाकिफ नहीं है, और बाबा की शक्ति को ना मानना विनाश को बुलावा देना है। दया बाबा दया, किसना तो नादान है, मैं उसे समझा दूंगी बाबा। ऐसे मूर्ख समझाने से नहीं समझा करते, लेकिन बाबा जानते हैं इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तेरी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे बाबा। हाँ, लेकिन उस मूर्ख को यह सब कुछ नहीं बताना, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है। मस्तनाथ। जी बाबा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस पर इसके ससुर की छाया है। जब तक ये उससे मुक्त नहीं होगी, तू पोते का मुंह नहीं देख पाएगी। इसका कोई उपाय बाबा जी? हाँ है, एक ही उपाय है। शमशान जगाना होगा। पर बाबा। नहीं, कुछ मत बोल। जो मैं कहता हूं उसे गौर से सुन। आने वाली अमावस्या की रात को तुम दोनों को शमशान में आना होगा, और अकेले ही आना होगा। और सुन, अपने उस मूर्ख बेटे को कुछ नहीं बताना, वरना। नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जा, इसे ले जा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मस्तनाथ। जी महाराज। कोई और भक्त है? और तो कोई नहीं है महाराज। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, बाबा माया को हाथ नहीं लगाते। पता नहीं ये कब सुधरेंगी। जमाना चांद पर पहुंच गया है, लेकिन ये वहीं की वहीं है। वाह रे दुनिया। कृष्णा, कृष्णा। हाँ जी मास्टर जी। क्या सोच रहा है बेटे? कुछ नहीं मास्टर जी, बस ऐसे ही। कुछ तो सोच रहा है बेटे। मास्टर जी, आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी के ब्याह की चिंता दिन रात सिर को खाई जाती है। लक्ष्मी के ब्याह की चिंता? भाई, मैं घर जा रही हूँ। अरे भले मानस, अभी इस बच्चे की उम्र ही क्या है। एक तो तुमने इसे पढ़ाया नहीं, और अब इस पर छोटी सी उम्र में गृहस्थी का बोझ लाद रहे हो। ना बेटा, ना, ऐसा मत कर। उसे कुछ पढ़ा, कम से कम इतना तो पढ़ा दे कि वो चिट्ठी पत्री लिख सके, बांट सके। मास्टर जी, मेरी माँ को तो आप अच्छी तरह से जानते हो।
वो तो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले हो और उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिले। हाँ हाँ, जानता हूं तेरी माँ को। अरे उसे तो भगवान भी समझाने आ जाए तो वो भी हार मान जाए। वो तो अब भी उस लंपट के चक्कर काटती फिरती है। सारे गांव का माहौल बिगाड़ कर रख दिया है उस कमबख्त ने। जिसे देखो वही चिलम का दम लगाकर गुणगान करता फिरता है उसका। अब तो इस गांव की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पर बेटा, तू तो समझदार है। लक्ष्मी की चिंता छोड़ और अपनी बहू को उसके चक्कर से निकाल। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ उसे। यही सोचा है मैंने मास्टर जी। अब की बार की फसल उठते ही सबसे पहले शांति को शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर दिखाइए। अच्छा मैं चलूं? मैंने भी खेतों में खाद डालनी है। अच्छा मास्टर जी। अच्छा बेटा, जीता रहे, खुश रहे। अरे नहीं, नहीं तू जा खेल, मैं इसे खिला। नहीं, मेरी माँ मारेगी। नहीं, तेरी माँ को पता नहीं चलेगा। जा तू खेल। क्या कहेगा? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, गर्म है। आ जाओ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा। बोल कहाँ है तेरा भाई? नाशपिट्टी बोल कहाँ है? खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ उल्टा सीधा खिलाया तो। किसे पूछ कर लाई थी बच्चे को? बोल, बोलती क्यों नहीं? अरे बोलती, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? जैसे कुछ जानती ही नहीं। टोना करना चाहती थी मेरे बच्चे पर। ये तो बांझ है, बांझ। अगर बच्चे का इतना ही चाहे तो अपने लड़के का दूसरा ब्याह कर ले। ये कोक की आंच टोने टोटके से ठंडी नहीं होती। बच्चे को घर में लाने की जरूरत क्या थी? बिना मतलब घर में कलेश करवा दिया। माँ, इसमें भाभी का तो कोई कसूर नहीं है। उसने तो बच्चे को भैंसों के नीचे आने से बचाया है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे को घर में लाई क्यों? शांति, मैं तेरा दर्द समझता हूँ शांति। क्या समझता है तू? तुझे पता भी है, औरत अगर माँ ना बने तो सारी दुनिया उसे डायन समझती है। देखा नहीं तूने? मुझे बच्चा चाहिए, कहीं से भी ला। मुझे हर हालत में बच्चा चाहिए। सब्र रख शांति, सब्र रख। मैं कल ही तुझे शहर ले जाऊंगा और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। हमें नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या भगवान होता है जो बच्चा दे देगा? बच्चे तो साधु बाबाओं की कृपा से होते हैं। हमें बहू को नहीं दिखाना किसी डॉक्टर को। बड़ा आया डॉक्टर को दिखाने वाला। आज फिर गई थी बाबा के पास क्या? तो फिर क्या कहा उसने? उस मूर्ख को यह सब कुछ नहीं बताना, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। तू भी क्यों नहीं चलता बाबा के पास?
बाबा बहुत चमत्कारी है। शांति, तू अच्छी तरह से जानती है कि मुझे उस ढोंगी बाबा के नाम से भी चिढ़ है, पर तुझे और माँ को कौन समझाए? तू नहीं चाहता मेरी गोद हरी हो? औलाद की चाह किसे नहीं होती शांति, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उस लंपट को। साधु संतों के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। अच्छा भगवान नहीं बोलता, अब तो खुश हो। वो तो सब ठीक है, पर छोरा कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? हाँ हाँ, पिछले बरस ही तो 10वीं पास करी उसने। अच्छा, तो इसका मतलब छोरा पढ़ा लिखा है। माँ, अभी लक्ष्मी की उम्र ही क्या है। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी उसे थोड़ा और पढ़ा लिखा लेते। मास्टर जी भी यही कहते हैं, कम से कम चिट्ठी पत्री के लायक तो हो जाए। अरे रहन दे बेटा, तू तो हर वक्त मास्टर जी की रट लगाए रखता है। अरे उनके कोई छोरी होती ना तो पता लगता। बेटा, लड़की के हाथ जितनी जल्दी पीले कर दो ना उतना ही अच्छा है। तेरी माँ ठीक कहती है कृष्णा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अरे तू इसकी बातों पर मत जा, ये तो बावला है। तू ऐसा कर, अब तू जाकर रिश्ते की बात चला। जो लड़का पसंद आ गया ना तो इसी फसल के बाद हम लक्ष्मी का ब्याह कर देंगे। तो फिर ठीक है, मैं घर जाके रामू के बापू को भेज दूंगी, वो सारी बातचीत करी आएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। अच्छा, राम राम। राम। माँ, मेरे ख्याल में तू ठीक नहीं कर रही है। एक तो उस बेचारी को तूने पढ़ाया लिखाया नहीं, उस पर से इतनी छोटी सी उम्र में तू उसकी शादी कर रही है। अरे बेटा, लड़की तो पराया धन होती है। जितनी जल्दी उसके हाथ पीले हो जाए ना उतना ही अच्छा है, नहीं तो फिर लोग बातें बनाने लगते हैं। ठीक है माँ, जो तेरे जी में आए तू कर, मैं तो चला। अरे भाई, इसको जल्दी बाबा के पास ले चलो, इसका भूत वो ही उतारेंगे। इसे भूत वूत नहीं है। जा रामफल, गाड़ी लेके आ। अरे हटो भाई, हटो, रास्ता दो, हटो। क्या बात है? क्या हुआ मास्टर जी? होना क्या है बेटा कृष्णा, इतने दिन से बीमार चल रही थी, चक्कर खा के गिर गई। कितनी बार इसे समझाया कि डॉक्टर को दिखा, पर ये मेरी सुने तब ना। अरे अब खड़ा क्या है, जा गाड़ी लेके आ। पर मास्टर जी, इसका इलाज तो बाबा कर रहे हैं। अरे ऐसी की तैसी तेरे बाबा की। बाबा बाबा बाबा, जिसे देखो वही बाबा की रट लगाए हुआ है। क्या दिया है तुम्हारे बाबा ने सिवाय नशे और अंधविश्वास के? अरे अब तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा जल्दी जा, गाड़ी लेके आ। अरे भाई साहब जाइए, हवा आने दीजिए, भीड़ मत लगाइए। जाइए, मरीज को थोड़ा आराम करने दीजिए। जाइए जाओ जाइए, जाओ अपने जाओ, अपने घर कोई पर। तमाशा नहीं हो रहा है। जाओ जाओ। चलो उठाओ, लगा बेटा, संभाल के। हाँ? शाबाश। संभाल के बेटा, संभाल के। अच्छा, उठा के उठा के। जल्दी जाना और संभाल के। हाँ। चलो चलो। पता नहीं कब सुधरेंगे गांव वाले। चल बेटा कृष्णा। चलो मास्टर। वाह भाई वाह, इस बार तो बहुत बढ़िया चीज लेकर आया है तू। बाबा, बहुत मुश्किल से मिला ये माल। क्यों भाई मस्तनाथ, खुली आंख। अरे माल तो वाकई दमदार है। माल तो दमदार है, पर बाबा एक बात बता, इन तंत्र मंत्र में कुछ दम है कि नहीं? अरे तू गृहस्थी है, तुझे क्या लेना देना बाबाओं के तंत्र मंत्र से। तू दम लगा और मौज कर। महाराज, सब गड़बड़ हो गया। उस मास्टर के कहने से रामफल अपनी घरवाली को शहर में डॉक्टर को दिखाने ले गया है। क्या? उस बुढ़े की ये हिम्मत? इस मास्टर का कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा।
हाँ महाराज, अगर गांव वाले शहर में जाने लग गए तो हमें तो चिलम का सुट्टा भी नसीब नहीं होगा। अगर सारा गांव समझदार हो गया तो यही होगा, मगर नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मस्तनाथ, अमावस्या कब है? कल ही तो है अमावस महाराज। ठीक है, कल की अमावस उस बूढ़े की बची कुची जिंदगी को अंधेरी रात में बदल देंगे। जाओ, शमशान जगाने की तैयारी करो। बहू, जल्दी तैयार हो जा, देर हो गई तो बाबा नाराज हो जाएंगे। लक्ष्मी, ये ले, ये कपड़े संदूक में रख दे। और सुन, किसना को मत बताइयो कि हम बाबा के यहाँ गए हैं। आओ बहू। लक्ष्मी, दरवाजा बंद कर ले। आओ। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। आजा कृष्णा की माँ, बैठ जा, तू भी बैठ जा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। कृष्णा की माँ, मैं तेरे पति की आत्मा को अभी बुलाता हूँ। कौन है? लक्ष्मी, दरवाजा खोल, मैं हूँ कृष्णा। आई। माँ कहाँ गई है? माँ? माँ वो भतेरी काकी के यहाँ गई है। और तेरी भाभी? भाभी? भाभी भी साथ गई है। झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया तूने? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची तो बोल रही हूँ। सच सच बता, वो दोनों कहाँ गई हैं? कहीं वो उस ढोंगी बाबा के पास तो नहीं? नहीं नहीं, वहाँ नहीं गई। तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है वो दोनों कहाँ गई हैं। काल भैरव, आओ भैरव, जाग शमशान। काल भैरव, आ भैरव, जाग शमशान। काल भैरव, जाग भैरव, जाग शमशान। कृष्णा की माँ, तू यहाँ क्यों आई है? जा, चली जा, जा, चली जा। कृष्णा के बापू, मैं बरसों से पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। बाबा कहते हैं बहू पर तुम्हारा साया है। जब तक बहू पर तुम्हारा साया रहेगा वो माँ नहीं बन सकती। क्या तुम चाहते हो मैं पोते का मुंह ना देखूं? पोते का मुंह अवश्य देखेगी। मैं इसकी कोख से ही जन्म लूंगा। मुझे मनुष्य के चोले में लाने की विधि केवल बाबा के पास है। मुझे बाबा ही मुक्ति दिला सकता है।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा। नथो, ए नथो, बाबा कहाँ पे है? बाबा भाई मुझे क्या मालूम, मैं कोई बाबा के साथ घूम रहा हूँ। बताओ बाबा कहाँ पे है? मेरी गर्दन तो छोड़। बोल बाबा कहाँ है? जाके शमशान में देख, वो वहीं होगा। सच सच बोल। बता तो दिया। ये ले कृष्णा की माँ, पांव फटने से पहले इसे किसी पशु को खिला देना। शांति, शांति। अरे मूर्ख, देखता नहीं बाबा पूजा कर रहे हैं। अगर बाबा को गुस्सा आ गया तो विनाश हो जाएगा। अरे परे हट हरामखोर। उठ शांति, खड़ी हो। बुढ़िया, रोक ले इसे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे रोकेगा? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? कृष्णा, कृष्णा! ये तूने क्या किया रे कृष्णा? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मेरी बरसों की तपस्या मिट्टी में मिला दी रे। बाबा क्षमा करो, क्षमा करो बाबा, क्षमा करो बाबा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। जा, चली जाए, जा। कृष्णा की ये हरकत उस पर और सारे गांव वालों पर कहर बनकर टूटेगी। वो नहीं जानता कि उसने किस महाशक्ति से टकराने की कोशिश की है। महाराज, अगर कहो तो। अरे नहीं मूर्ख, ऐसे कीड़ों के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं किया करते। वो तो ठीक है रामफल, पर बाबा से कम सलाह तो ले लेता। रामफल भाई, तुम्हारी भैंस मर गई। भैंस मर गई? कहाँ पे? उधर शमशान की तरफ। अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या बताएं, बेचारे की भैंस मर गई है। भैंस मर गई? पर कैसे? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे उल्टा सीधा क्या खाना है, कलयुग आ गया भाई, कलयुग। जिस गांव में साधु महात्माओं की कदर ना हो, उसमें और क्या हो सकता है। ये तो बाबा के खिलाफ जाने का नतीजा है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? बाबा भी कोई भगवान है जो वो तुम्हें शाप देगा और तुम्हारी भैंस मर जाएगी? लो देख लो भाइयों, ऐसे अधर्मी लोगों ने ही तो गांव का भट्ठा बिठा रखा है। अगर यही हाल रहा तो इसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। भूखे मरेंगे हम सब, भूखे। अरे ओ भाई कृष्णा, तू तो मरेगा ही, साथ में हमें भी मारेगा। तू जा भाई जा। चलो भाइयों चलो। तो बच्चों, देवता ने फिर गोता लगाया और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, यही है ना तेरी कुल्हाड़ी? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है।
हैं? तो देवता ने फिर गोता लगाया। अब गोते ही लगाते रहोगे, कुछ खाओगे भी। ओहो, तू टोका टोकी करने से बाज ना आई हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। राम राम मास्टर जी। अरे आ बेटा कृष्णा। अच्छा बच्चों, अब तुम चलो, बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। हाँ, शाबाश। आ बेटा कृष्णा, और सुना क्या है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो बेचारे रामफल की भैंस मर गई। अरे रे रे, कैसे? गांव वालों का तो ये कहना है मास्टर जी कि ये सब कुछ बाबा के खिलाफ जाने का नतीजा है। ये सब अनपढ़ और गंवार लोग हैं। इनकी इसी मूर्खता और अंधविश्वास का तो ये ढोंगी फायदा उठाते हैं। खुद तो पढ़े नहीं और बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते, जाहिल कहीं के। और कृष्णा, तुझे मैंने कहा था कि लक्ष्मी को यहां भेज दिया कर। वो क्या, देखा कितने बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने। मास्टर जी, मैं तो भेज भी दूं, लेकिन मेरी माँ को कौन समझाए? उसे तो हमेशा लक्ष्मी के ब्याह की जल्दी लगी रहती। अरे ब्याह की जल्दी है तो जल्दी करो, कल के करते आज कर दो, बांध दो उसे खूंटे से। कृष्णा बेटा, तू तो समझदार है। अगर लक्ष्मी को मेरे पास नहीं भेज सकता तो बेटा उसे घर पे पढ़ा लिखा, नहीं तो कल को वो भी इन ढोंगियों के चक्कर काटेगी। अच्छा, अब तू जा, मैं भी रामफल के यहाँ होके आता हूँ। बेचारा पहले ही बहुत दुखी था। राम राम मास्टर। राम राम बेटा। ओ भगवान, मैं रामफल के यहाँ जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा जाते। अरे भाग्यवान, ढक के रख दियो, मैं आके खा लूंगा। रामफल, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू जाके बाबा से माफी मांग ले। हाँ हाँ रामफल, नत्थू ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है नत्थू? अरे ये तो वही कहेगा जो इससे वो ढोंगी कहलवाएगा। तुम लोग रामफल को तसल्ली देने आए हो या इसके जख्मों पर नमक छिड़कने? नत्थू ठीक कह रहा है मास्टर जी। आपकी बातों में आकर मैंने बहुत नुकसान उठाया है। हमें अपने हाल पर छोड़ दो मास्टर जी। ये तो क्या कह रहा है रामफल? पागल तो नहीं हो गया क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ मास्टर जी। हाँ रामफल, तू ही ठीक है। ये तो मैं ही बेवकूफ था जो भैंस के आगे बीन बजाता रहा। सच कहा है बुजुर्गों ने कि सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सो रहा हो उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे तुम। अरे इस जैसे दो चार और हो गए तो सारा गांव अधर्मी हो जाएगा, समझे? मास्टर, ओ मास्टर जी। भाई नत्थू, क्या हुआ? सब ठीक ठाक है ना? अच्छा, तो ये भी अब हमें ही बताना पड़ेगा। मास्टर जी, आप खुद तो मरोगे ही, हम सबको भी मरवाओगे। अरे वो तो कृष्णा भी आ रहा है। अरे भाई नत्थू, इंदर और रामफल, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? खैरियत तो है ना? खैरियत? आप जैसे महान पुरुषों के होते हुए इस गांव में खैरियत? अरे कुछ बताएगा भी या बड़बड़ाता रहेगा? ये तो अच्छा हुआ कि रामफल ने बाबा से माफी मांग ली, वरना तो पता नहीं इस गांव का क्या होता। कान खोल के सुन ले मास्टर, यदि आगे से बाबा के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो बोरिया बिस्तर बांधकर गांव से बाहर निकाल दिए जाओगे, समझे? तुम मुझे निकालोगे गांव से? तुम मुझे निकालोगे गांव से? अरे वो ढोंगी तुम्हें इस लायक छोड़ेगा तब ना। नशे में डुबो डुबो कर मार देगा सबको। याद रखना मेरी इस बात को। मास्टर जी, सारी जिंदगी मैंने तुम लोगों की भलाई के लिए अपना दिल काट दिया है मास्टर जी, और अब तुम मुझे गांव से बाहर निकालने चले हो। बेशर्मो, डूब मरो चिल्लू भर पानी में। मास्टर जी, मास्टर जी। आखिर क्यों अपने जी को इतना हल्कान करते हैं आप? सारी उम्र तो लड़ते रहे आप इन लोगों के लिए। कृष्णा, मैं टूट गया हूं, बहुत टूट गया हूं।
लगता है सारी उम्र मैंने हवा में लठ चलाया है। मुझे आज भी याद है जब ये पाखंडी पहली बार इस गांव में आया था। तेरे बापू बहुत बीमार थे। बलदेवा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात मान ले और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। ये डॉक्टर के बस का रोग नहीं है मास्टर जी, और फिर बाबा से झाड़ा लगवा ही रहा हूँ। भगवान ने चाही तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरे बाबा से। मेरी बात मान ले भाई, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। ये डॉक्टर क्या करेगा मास्टर जी? बाबा का आसपास के 10 गांवों में भी कोई मुकाबला नहीं है, और फिर उसका झाड़ा कभी बेकार भी नहीं जाता मास्टर जी। मेरा फर्ज था तुझे समझाने का, अब आगे तेरी मर्जी। अच्छा भाई, अपना ख्याल रखिए। अच्छा मास्टर जी। ओहो, बदलू, ओ बदलू। आया मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। तेरी काकी कहाँ गई है? काकी तो मास्टर जी वो गांव में एक बहुत पहुंचा हुआ बाबा आ रहा है, वहां गई वो तो। क्या बाबा के पास? दिमाग खराब हो गया इस औरत का। 50 बार डॉक्टर को दिखा चुका हूं, लेकिन बच्चों के सपने अभी भी नहीं छोड़ते। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? नहीं बाबा जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है इस पर किसी प्रेत का साया है। इसके लिए अनुष्ठान करना होगा। कुछ भी करो बाबा जी, इसे ठीक कर दो। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये लो, इसका तावीज बनाकर इसके गले में डाल देना। प्रेत इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर। जीरो को तो सही, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, क्या पता ही नहीं कि प्रताप से हमें बच्चों का सुख मिल जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये पखंडी तुझे क्या देगा? चल खड़ी हो। अरे कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, जल्दी आ बेटे, देख तेरे बापू के मुंह से खून आ रहा है। हाँ माँ। बेटे जल्दी से बाबा जी को बुला ला, जा जल्दी जा। नहीं 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 कृष्णा की माँ, मैं नहीं बचूंगा। सबसे बोलो कृष्णा के बाबू, सबसे बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, कृष्णा के बाबू। हे भगवान, इन्हें बचा ले, भगवान इन्हें बचा ले। बलदेवा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या ठीक है मास्टर जी, खून की उल्टी आ रही है। घबराने से कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। किसना गया बाबा जी को बुलाने, बस आते ही होंगे। बाबा जी आ गए।
कृष्णा के बापू को क्या हो गया? खून की उल्टी आ रही है। लगता है तुमने कोई गलत काम किया है। नहीं। या किसी ने देवी का अपमान किया है। अब इस पर प्रेत आत्मा लौट आई है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं बाबा जी, कुछ कीजिए, इसे बचा लीजिए बाबा जी, इसे बचा लीजिए। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ बाबा जी। इसके पाँव मत छू, ये ढोंगी है। बाबा जी, बाबा जी। बलदेवा, कृष्णा के बापू। बापू, बाबू, मैं अकेला छोड़ के चले गए कृष्णा के बापू। ये क्या हो गया कृष्णा के बापू? बच सकता था तेरा बापू, बच सकता था कृष्णा, अगर वो उस ढोंगी के चक्कर में ना पड़ जाता। मैं ही बचाता उसे। नहीं। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आई काकी। हाँ काकी। तेरी माँ कहाँ है? ऊपर है छत पे। अच्छा। अरे कौशल्या, आजा आजा, आ बैठ। क्या खबर लाई है? तेरा घर वाला हुआ आया क्या वहाँ से? हाँ, उसी बारे में तो बताने आई हूँ। अच्छा। वो तो सुनते ही रिश्ते के लिए तैयार हो गए। अब तो बता, तेरी क्या सलाह है? अरे जब लड़के वालों को लड़की पसंद है, हैं? और तू बीच में है, तो फिर मैं ना कैसे कर सकती हूँ? ऐसा करती हूँ, कल ही कृष्णा को तेरे मर्द के साथ भेज देती हूँ। घर बार भी देखाएगा और रिश्ता भी पक्का कराएगा। देख कृष्णा की माँ, इस मामले में देर मत करियो। छोरे के कई रिश्ते आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। अरे तू फिक्र मत कर, मैं कल ही कृष्णा को तेरे मर्द के साथ भेज दूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अच्छा। ये लक्ष्मी कहाँ चली? भाभी, वो कमला को जानती है ना तू? मेरी सहेली, उसके भतीजा हुआ है। आज उसकी छठी है, वहीं पे जा रही हूँ। राजीरा चलो हमारा शांति, ए, तेरा चेहरा उदास क्यों है? नहीं तो नहीं, कुछ ना कुछ तो है। ऐसे लगता है किसी के घर लड़का हुआ है। लोग लड़का होने पर ही थाली क्यों बजाते हैं, लड़की होने पर क्यों नहीं? क्योंकि लड़का पैदा होने की खुशी ज्यादा होती है। अगर हमारी लड़की हुई ना,
तो हम थाली बजवाएंगे, ठीक है ना? अच्छा एक काम करते हैं, तू कहे तो कुछ दिनों के लिए तेरी भतीजी को शहर से यहाँ बुला ले, तेरा भी मन लगा रहेगा। भाभी भेज देगी उसे? अरे क्यों नहीं भेजेगी, सिर्फ 10-15 दिन की तो बात है। अच्छा ठीक है, तुम कल ही शहर चले जाओ और उसे ले आओ, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगी। नहीं शांति, कल तो मैं नहीं जा सकूंगा, कल मुझे लक्ष्मी के लिए घर देखने जाना है। एक काम करते हैं, मैं आज ही तुम्हारे भाई को चिट्ठी लिख देता हूँ, वो आके मुन्नी को यहाँ छोड़ जाएगा। क्यों, ठीक रहेगा ना? वो अच्छी लगती, बुआ को छोड़ के तो नहीं जाएगी? सच्ची घर की याद आई तो छोड़ देगी? नहीं ना? नहीं ना? नहीं? तो तू घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ मौसी, भगवान की दया है, लेकिन जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मी का रिश्ता तय करने गया है। अच्छा, कहीं बात चल रही है क्या? चल तो रही है बेटा, देखो क्या होता है। अरे लक्ष्मी, तेरी चाय नहीं बनी अभी तक? लाई माँ। गांव भी गया था कि शहर से ही सीधा आ रहा है? नहीं मौसी, सीधा शहर से ही आ रहा हूँ। अच्छा, लगता है इसी फसल पर लक्ष्मी का विवाह करने जा रहे हैं आप। देखो कोशिश तो करेंगे। अच्छा मौसी, मैं अब तो चलूंगा, बस का टाइम हो रहा है। जाएगा? बहू, नरेश जा रहा है। अब तो खुश है ना छुटकी, पूरे 15 दिन के लिए छोड़ जा रहा हूँ मुन्नी को। देख देख, उदास नहीं होना, देख, नहीं तो तेरे भाई का दिल भी दुखेगा, समझे? चुप, खुश रहा। अच्छा मौसी, अब चलूंगा मैं। अच्छा बेटा। चलो अच्छा ही हुआ, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अच्छा शादी कब की तय की बेटा? बस मास्टर जी, अब की बार की फसल पकने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा, किसान की सारी उम्मीदें उसकी फसल पर ही तो होती हैं। बहू का क्या हाल है? वो तो आजकल बहुत खुश है मास्टर जी। हाँ, आजकल उसकी भतीजी जो आई हुई है, उसके तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते। बेटा, बहू को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, भगवान ने चाहा तो तेरे घर में भी बच्चा किलकारियां मारेगा। बस मास्टर जी, अब की बार की फसल अच्छी हो जाए, फिर देखना मैं क्या क्या नहीं करता। लक्ष्मी का ब्याह तो इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखेगी। बेटा, एक फसल से तू क्या क्या करेगा? लक्ष्मी का ब्याह करेगा, जमींदार का कर्जा उतारेगा, बहू को डॉक्टर को दिखाएगा। हाँ? सब कुछ करूंगा मास्टर जी, सब कुछ करूंगा।
अरे कृष्णा, हाँ? मैं तेरे घर जा रहा था। अच्छा। ये लो तुम्हारी चिट्ठी। राम राम भाई। राम राम जी। जल्दी जल्दी आजा आजा। अरे 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 मेरा बाबू पकड़ लिया पकड़ लिया। इसे किस मुंह से चिट्ठी के बारे में बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। पर बताना तो पड़ेगा ही ना। आखिर कब तक रखेंगे मुन्नी को अपने पास? एक ना एक दिन तो भेजना ही पड़ेगा ना। क्या खाएगी? लस्सी पिएगी? लस्सी पिएगी? क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हैं। शांति, वो तेरे भाई की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? देख शांति, आखिर वो लोग भी मुन्नी के बिना कितने दिन रह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं भेजूंगी इसे, कतई नहीं भेजूंगी। शांति, तेरा भाई बस अब आता ही होगा इसको लेने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी इसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, इसे कुछ दिन और मेरे पास रहने दो। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। कृष्णा, अरे ये बहू क्यों रो रही है? माँ, वो शांति के भाई की चिट्ठी आई है। वो आज ही मुन्नी को लेने के लिए यहाँ आ रहा है। देख बहू, मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था, कोई अपना बच्चा कितने दिन छोड़ सकता है? भेजना तो पड़ेगा ही। राम राम मौसी। राम राम नरेश बेटा। क्या बात, सबके मुंह के उतरे हुए? जीजाई, आप क्यों नहीं बोलते? क्या बात हुई? बहू, तेरा भाई आया है। शांति, आखिर बात क्या है? कहीं मुन्नी की वजह से तो? शांति, शांति, मैं समझ गया। तेरा भाई हूं, तेरे दर्द को समझता हूं। पर तू तो जानती है, एक ही मुन्नी है हमारी। तेरी भाभी भी उदास हो जाती है, तो मुन्नी के बिना घर भी सुना सुना सा लगता है। लेकिन तू चिंता मत कर, अब की छुट्टियों में मुन्नी को जरूर भेज दूंगा। नरेश, कम से कम आज का दिन तो रुक जाता। नहीं, 4 वाली बस पकड़ने की, फिर चक्कर लगाऊं। अच्छा। लिप्या होत्या बांझड़ली के सोहे। लिप्या होत्या बांझड़ली के सोहे। ना कोई बालक खेले आंगना। ना कोई बालक खेले आंगना। तू समझती क्या है मुझे?
तेरा वो कृष्णा मेरा अपमान करता रहे और मैं तुझे पोते का मुंह दिखाऊं? नहीं, कभी नहीं। दया करो बाबा जी, दया करो। बस एक बार मौका और दे दो। मैं उसे पता भी नहीं लगने दूंगी। ये मौका हाथ से मत जाने दो। यही वक्त है उस अपमान का बदला लेने को। सुन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं। देवी ने चाहा तो तू पोते का मुंह जरूर देखेगी, लेकिन ये परीक्षा बहुत कठिन है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ बाबा। बस मेरी तो यही इच्छा है कि मरने से पहले पोते का मुंह देखूं। तो सुन, अगली अमावस्या की रात को अपनी बहू को एक ही वस्त्र, खुले केश लिए मेरे पास लाना होगा। ऐसा ही होगा बाबा जी। तो जा, देवी सब मंगल करेगी। और सुन, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये सारी पूजा व्यर्थ जाएगी। नहीं नहीं बाबा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है। बाबा जी। चौधरी साहब, अब तो फसल भी पक गई है। इसीलिए तो सबके चेहरों पे रौनक नजर आती है। हो क्यों ना चौधरी साहब, बरसों के कष्ट और तंगी के बाद अभी तो खुशहाली हुई है। किसान की सारी उम्मीद फसल पे ही तो होती है। राम राम चौधरी साहब। आ भाई कृष्णा, राम राम। राम राम जी। राम राम। आप बैठ। क्या हाल है कृष्णा? बस चौधरी साहब, आप ब्याह है आपकी। कटाई शुरू कर दी कृष्णा? हाँ चौधरी साहब, कर तो दी है। आपके कुछ उम्मीद रखूं कृष्णा? ओहो चौधरी साहब, एक बार फसल तो घर पहुंच लेने दो, फिर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम राम। तू भी बैठ जा। मेरी बात ध्यान से सुन। ये साधना बहुत कठिन है। तू अगर चाहे तो अब भी इनकार कर सकती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं महाराज, नहीं। मैं संतान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार फिर सोच ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार साधना शुरू हो जाए तो उसका पूरा होना ही आवश्यक है। और अगर साधना अधूरी रह गई तो जीवन भर संतान का मुंह नहीं देख पाएगी। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, साधना के लिए तैयार हो जा।
ये ले, इसे पी जा। देख, मेरी आंखों में देख, देख 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 मेरी आंखों में देख। बोल, तुझे बच्चा चाहिए? बोल, तुझे बच्चा चाहिए? हाँ, मुझे बच्चा चाहिए। बोल, जो मैं कहूंगा करेगी? बोल, जो कहूंगा करेगी? हाँ। चल, खड़ी हो जा। मेरे पीछे पीछे आ जा। नहीं, तू उनके पीछे नहीं जाएगी, नहीं तो साधना भंग हो जाएगी। जा, उस खलियान में आग लगा दे। देवी तुझे जल्दी ही संतान का सुख देगी। हाँ तो भाई रामफल, एक बार की बात है कि 3 स्कूल के छोरे इकट्ठे बैठे थे। अब पहला छोरा बोला कि भाई मैं तो सोमवार के दिन पैदा हुआ था। अंग्रेजी में बोलते हैं सोमवार को मंडे। मंडे? हाँ। तभी दूसरा बोला कि भाई मैं तो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को पैदा हुआ था। फ्राइडे? अब नंबर आया तीसरे का। तीसरा बोलता क्या बोलता है? तीसरा बोलता भाई देखो मैं तो इतवार के दिन यानी संडे को पैदा हुआ था। तो दोनों बोले रे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, हमें पता है इतवार को छुट्टी होती है। रामफल, अरे वो खलियानों में आग कैसी लगी है? चल जल्दी कर, जल्दी। बच्चा चाहिए? बोल, तुझे बच्चा चाहिए? नहीं। जा, खलियान में आग लगा दे।
आ गई तू? बहू, बहू, नहीं माँ नहीं, आज मुझे नहीं रोको। तुम नहीं जानती इस पापी ने क्या किया है। इसने मेरे हाथ से हमारे खलियानों को आग लगवा दी है। क्या? बहू! शांति, अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ एक संतान के लिए तूने सारे गांव वालों के मुंह का निवाला छीन लिया। किस मुंह से गांव वालों का सामना करेगी तू? तूने अपने पति की उम्मीदों की भी आहुति दे डाली। किस मुंह से उनके सामने जाएगी तू? नहीं शांति, नहीं, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। शांति को कूद गई है, वो आग में कूद गई है बेटा। कृष्णा, नहीं मालूम हो गया क्या? मास्टर जी किस तरह फैल गई है? मास्टर मुझे नहीं, कृष्णा नहीं, और तो मास्टर जी नहीं बेटा नहीं, सब खत्म हो गया। नहीं मास्टर जी, कुछ भी नहीं बचा बेटा। सबसे काम ले, सबसे काम ले। मास्टर जी मुझे छोड़ दो मास्टर जी। बेटा सबसे काम ले। क्या हो गया मास्टर जी? ये तूने क्या किया बहू? ये तूने क्या किया बहू? माँ, भाभी को बचा ले माँ, बचा ले मेरी भाभी को माँ। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही गलत थी बेटा। बहू ने अपने प्राणों की आहुति देकर मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया है बेटा। तो क्या ये आग? हाँ बेटा, हाँ। बहू ने उस पाखंडी के कहने पर ही आग लगाई थी। अच्छा हुआ बहू ने उस पाखंडी को मार डाला।
आज कोई बालक पकड़े हाजी कोई बालक पकड़े आंगली राजीड़ा शहरा में चलो। लिप्या पोत्या बांझड़ली के सोहे लिप्या पोत्या बांझड़ली के सोहे ना कोई बालक खेले आंगना ना कोई बालक खेले आंगना राजीड़ा